हैदराबाद सदियों पुराना शहर है। इस शहर की हवाएं, इस शहर के हवादान और इसकी शामें आज भी दुनिया भर में मकबूल हैं। हैदराबाद सिंध का वो शहर है जिसकी गलियों में तारीख बोलती है, जिसकी फिजाओं में तहजीब की खुशबू महसूस की जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद के चंद ऐसे मकामात का दौरा करवाएंगे जहां आप न सिर्फ तारीख और सिकाफत को महसूस कर सकेंगे बल्कि इंसान की तख्लीकात का भी मज़ा ले सकेंगे। तो चलिए हमारे साथ हैदराबाद के तारीखी सफ़र पर। वीडियो के आगाज में हम जिस मकाम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये बानिए हैदराबाद मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो की आखिरी आरामगाह है। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो, जिन्हें सिंध का शाहजहां भी कहा जाता है, आज इनका मकबरा खस्ता हालत में ज़रूर है, लेकिन जो लोग तारीख़ और सकाफ़त से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए यह जगह आज भी मशहूर कर देने वाली है। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो का मकबरा हैदराबाद की सेंट्रल जेल के पास मौजूद है। इस मकबरे का खूबसूरत फ़न तामीर और इस मकबरे की तारीख़ी अहमियत इसे न सिर्फ हैदराबाद का एक मुमताज़ मकाम बनाती है बल्कि कल्होड़ा दौरे हुकूमत के फ़न तामीर की याद दिलाने के साथ साथ सियाहों की दिलचस्पी का सामान भी पैदा करती है। हैदराबाद की मशहूर ठंडी सड़क के लब पर मौजूद रानी बाग, जिसका इब्तदाई नाम दास गार्डन था, यह हैदराबाद का एक कदीम तफरीही मकाम है जो सन 1861 से अब तक मौजूद है। रानी बाग को हैदराबाद की इकलौती तफरीगाह के तौर पर जाना जाता है, इसलिए वो लोग जो हैदराबाद में सैरो तफरीह की गर्ज से आते हैं उनके लिए ये एक पसंदीदा मकाम है। दास गार्डन से मलका विक्टोरिया के नाम से मंसूब होने वाली हैदराबाद की इस तफरीगाह में आप न सिर्फ तरह तरह के झूलों का मज़ा ले सकते हैं बल्कि यहाँ चिड़िया घर भी कायम किया गया है जहाँ मुख्तलिफ नस्ल के जानवर मौजूद हैं जो लोगों की दिलचस्पी का बायस बनते हैं। हालांकि रानी बाग की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन आज भी रानी बाग में लोगों का काफ़ी रश होता है और लोग यहाँ घूमने फिरने और सैरो तफरीह की गर्ज से आते हैं। शाही बाजार हैदराबाद सिंध का एक अहम और तारीखी बाजार है जो शहर की तिजारती और सकाफती जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। ये बाजार हैदराबाद के मरकज में वाक़ है और यहाँ हर किस्म की अशिया, ख़ास तौर पर रिवायती और सकाफती मसनूआत दस्तयाब होती हैं। शाही बाज़ार की अहमियत सिर्फ तिजारती लिहाज से ही नहीं बल्कि तारीखी और सकाफती लिहाज से भी है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें मिलेंगी जो मुख्तलिफ़ अशिया जैसे कि कपड़े, जूते, जेवरात और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें फ़रोख्त करती हैं। शाही बाजार की गलियों में चलते हुए आपको कदीम दौर के फ़न तामीर के आसार भी देखने को मिलेंगे। ये बाजार न सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि सियाहों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस है, क्योंकि यहाँ आने से उन्हें हैदराबाद की रिवायात, सकाफत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का तजर्बा मिलता है। पक्का किला हैदराबाद सिंध में वाक़ एक तारीखी किला है
جس کی تعمیر کلہوڑا دور حکومت میں ہوئی تھی۔ کلہوڑا خاندان کے حکمران میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے 1768 میں اس قلعے کی بنیاد رکھی تھی تاکہ شہر کو دفاعی طور پر محفوظ بنایا جا سکے۔ پکا قلعہ کی تعمیر میں اینٹوں اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک مضبوط تعمیراتی مٹیریل ہوا کرتا تھا۔ یہ قلعہ دفاعی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ دشمنوں سے حفاظت کی جا سکے۔ پکا قلعہ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے، جو تقریباً 250 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی حیدرآباد کے ماضی کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ پکا قلعہ کی مضبوطی اور تعمیراتی خصوصیات حیدرآباد کی تاریخی عظمت کی علامات ہیں، جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ سن 1905 میں ہوم اسٹیڈ ہال کے نام سے تعمیر ہونے والی یہ لال رنگ کی عمارت 100 سال سے زائد عرصہ بیت جانے کے بعد بھی اسی شان و شوکت سے موجود ہے۔ پتھر، مٹی، اینٹوں اور چونے سے بنی عمارتیں بظاہر بے جان نظر آتی ہیں، لیکن فن تعمیر کے یہ خوبصورت نمونے عہد رفتہ کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوتے ہیں اور ایک زمانے کو دوسرے زمانے سے جوڑتے ہیں۔ جامع پاکستان سے قبل 1942 میں جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی کی میزبانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہوم اسٹیڈ ہال 1956 سے 1962 تک ریڈیو حیدرآباد کا ہیڈ آفس بھی رہ چکا ہے۔ اسی عمارت میں عابدہ پروین، مصطفیٰ قریشی، محمد علی صاحب سمیت علن فقیر جیسے بڑے فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ سن 1969 میں اس عمارت کو معروف شاعر حسرت موہانی کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور 2009 میں ضلعی حکومت نے اسے لائبریری کی شکل دے دی۔ اگر آپ پرانی اور قدیم عمارتوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ جگہ آپ کی تسکین کا باعث ضرور بنے گی۔ حیدرآباد سندھ کی تاریخ، ثقافت اور ورثے کی حفاظت میں حیدرآباد سندھ میوزیم ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ میوزیم نہ صرف سندھ کی قدیم تہذیبوں کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ یہاں مختلف ادوار کی روایات، فنون اور معاشرتی ارتقاء کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ میوزیم نیشنل ہائی وے پر قاسم آباد کے قریب واقع ہے۔ حیدرآباد سندھ میوزیم کا قیام 1971 میں عمل میں آیا۔ یہ میوزیم سندھ کے تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی کوششوں کا نتیجہ تھا، جو سندھ کی قدیم تہذیب اور تاریخ کو محفوظ رکھنے کے خواہاں تھے۔ اس میوزیم کا مقصد سندھ کی صدیوں پرانی تاریخ کو محفوظ کرنا اور عوام کو اس سے روشناس کرانا ہے۔ اس میوزیم میں سندھ کے مختلف علاقائی اور قبائلی روایات کو بھی خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ سندھی لباس، ہنر، زیورات اور قدیم ساز و سامان یہاں کی نمائشوں کا حصہ ہیں، جو سندھ کی روایتی زندگی کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر سندھ کی خواتین کی دستکاری جیسے کہ رلی سازی، کڑھائی اور کٹائی کا کام اس میوزیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ حیدرآباد سندھ کے قدیم اور تاریخی مقامات میں مکھی ہاؤس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اس لیے میں نے اس عمارت کو اپنی لسٹ میں نمبر 1 پر رکھا ہے۔
ये इमारत सिंध के अमीर सकाफती विरसे की नुमाइंदगी करती है और इसका शुमार उन चंद यादगार इमारतों में होता है जो बरतानवी राज के दौर में तामीर की गई थी। मुखी हाउस सन 1920 में एक बाअसर सिंधी हिंदू खानदान के सरबराह मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जेठ आनंद ने तामीर करवाया था। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसा बाद मुखी खानदान इस आलीशान महल को छोड़कर यहाँ से हिजरत कर गया और यूं ये इमारत अपने मकीनों से महरूम होकर मुख्तलिफ लोगों का मस्कन बन गई। कभी यहाँ रिकॉर्ड रूम कायम हुआ, कभी सिक्योरिटी अदारों का दफ्तर, तो कभी स्कूल कायम किया गया। उन्नीस सौ 70 की दहाई के लसानी फसादात में यहाँ आग भी लगाई गई। 2006 में मुखी जेठ आनंद की फैमिली की ख्वाहिश पर इस महल को दोबारा से रिस्टोर किया गया और यहाँ म्यूजियम कायम कर दिया गया। मुखी हाउस की तामीर यूरोपी और मुगलिया फन तामीर का हसीन इम्तिजाज है। इमारत की दीवारें खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन हैं, जबकि सतून और दरवाजे मकामी हुनरमंदों की महारत का सबूत देते हैं। इस इमारत के हर गोशे में उस दौर की शान और शौकत को महसूस किया जा सकता है। बेडरूम, खाने का कमरा, मरकजी हॉल और सहन के अलावा यहाँ एक कमरे में मुखी खानदान की मुख्तलिफ तस्वीर भी सजाई गई हैं, जिनसे उनकी हैसियत का बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। मुखी हाउस हैदराबाद सिंध के तारीखी विरसे का एक अहम हिस्सा है, जो शहर की कदीम तारीख और सकाफत को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा करता है। मुखी हाउस न सिर्फ एक तारीखी यादगार है, बल्कि ये सिंध की सकाफती विरसे की अहमियत का एहसास भी दिलाती है। हैदराबाद एक तारीखी शहर है और यहाँ इन मकामात के अलावा भी बहुत से तारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल मकाम मौजूद हैं, जिन्हें इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।